अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। व्यूवर्स, हम लोग एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व कर रहे हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सॉल्व कर लिया है अच्छे तरीके से। उम्मीद है आपको समझ भी आ गई होगी। जो स्टूडेंट्स, जो व्यूवर्स, जो बेटी हैं, जो बेटे नए हैं मेरे चैनल पर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जाकर पहले इस एक्सरसाइज की प्रीवियस वीडियोस देख लें, प्रीवियस लेक्चर्स ले लें, ताकि आपकी बेस मजबूत हो जाए और आपको आगे आने वाले तमाम क्वेश्चन की आसानी से समझ आ जाए। बेटे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं वो क्या कहता है। व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन। अननोन वैल्यू आपको एक हर सवाल में आपको एक अननोन वैल्यू दी गई है, एक अननोन वेरिएबल दिया गया है, जैसे L, A, P, N। हमें इनकी जगह एक सूटेबल नंबर पुट करना है। वो कहता है हमें ये अननोन वेरिएबल आप मालूम करके दें। ओके, तो क्वेश्चन की टाइप देखिए क्या लिखा हुआ है। log 81 टू द बेस 3 इज इक्वल टू L। बेटा ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है हमारे पास? लॉगरिथमिक फॉर्म है। हमें इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जी देखें जरा, आपको कॉन्सेप्ट देता हूं ये क्या चीज है। बेटा हमारे पास एक लॉगरिथमिक फॉर्म है। अगर ऐसा लिखा हुआ है कि log b टू द बेस a इज इक्वल टू c, ये एक लॉगरिथमिक फॉर्म है। ओके, अगर मैंने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, log क्या हो जाएगा? इसका कैंसिल हो जाएगा। इसकी अरेंजमेंट कैसे हो जाएगी? a की पावर c इज इक्वल टू b। ओके, a की पावर c इज इक्वल टू b। जब ये हमने लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो इसकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह से हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। अगर आप इसको वेरीफाई करने के लिए लॉगरिथम की डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं बेटा। जी चलें देखते हैं। अगर मेरे पास ये a को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये a है मेरे पास बेटे, ये मेरे पास b है, ये मेरे पास क्या है? c है। अकॉर्डिंग टू दिस वन a, b और c, जब मैं लॉग को खत्म करूंगा तो क्या हो जाएगा? a की पावर c इज इक्वल टू b। तो बेटे a क्या है मेरे पास? a है 3, a की पावर c क्या है मेरे पास? l इज इक्वल टू क्या आएगा बेटे मेरे पास? b क्या है मेरे पास? 81। ओके, तो मेरे पास इसकी तरतीब कैसे हो जाएगी? 3 की पावर l इज इक्वल टू 81। क्लियर हो गई ना बात? अब आप 81 के फैक्टर बना लें। 81 के फैक्टर क्या होंगे हमारे पास बेटे? 3 2s are 6, 3 7s are 21 हो जाएगा। तो 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 1 2 3 4। तो 3 रेज टू पावर l इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 1 2 3 4 पावर 4 आ जाएगी। बेटे अगर आपकी बेस इक्वल हो और दरमियान में इक्वल का साइन हो तो लामाला आपके पावर्स भी क्या होंगी बेटे? इक्वल होंगी। इस तरह से हमने अननोन वेरिएबल को फाइंड आउट कर लिया। ओके बेटे, इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है ये, तवज्जो से समझिए इनको। जी थर्ड पार्ट देखिए बेटे। अब यहां पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा a को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमें b को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमें c को। बेटा तो हमें तरतीब कैसे बनानी है? जब मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आऊंगा, a की पावर c हो जाएगा, यानी कि 5 की पावर 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू b है। तो b क्या है मेरे पास बेटे? n है। 5 की पावर 2 का मतलब क्या होता है कि 5 को आपने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह से n मेरे पास कितना आ जाएगा? 5 5s are 25। इस तरह से n कितना आ जाएगा मेरे पास बेटे? 25 आ जाएगा। बहुत आसान तरीके से हमने अननोन वेरिएबल को फाइंड आउट कर लिया। जी अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। बेटा ये मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है a को, तो यहाँ पर a ही लिखा हुआ है। ये क्या है बेटे? रिप्रेजेंट करेगा b को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है c को। तो बेटे हमें क्या करना है? इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है बेटा? a की पावर c लिखना है। a की पावर c इज इक्वल टू b लिखना है। b कितना है? 6 है हमारे पास। क्लियर हो गई ना बात? अब हम क्या करेंगे बेटा? a की पावर 0.5, पॉइंट को मैं जब खत्म करता हूं नीचे 1 आ जाएगा, और जितने डिजिट आगे हैं उतने सिफर आएंगे। तो ये आ जाएगा 5/10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6। 5 1s are 5, 5 2s are 10। तो बेटे a की पावर आएगी 1/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगी। ये मेरी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। मैं इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। 1/2 की जगह मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6।
तो बेटे आपको पता है कि अगर हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाए और हमें उसे स्क्वायर रूट को खत्म करना हो तो हम क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर ले लेते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे बेटा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो बेटे बोथ साइड स्क्वायर ले लें आप, तो ताकि आपका स्क्वायर रूट क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए और आपका वेरिएबल स्क्वायर रूट से बाहर निकल आए। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ए बाहर आ गया, 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास, 36 आ गया। तो बेटे इस तरह से हमने अननोन वेरिएबल को फाइंड आउट कर लिया। ओके बेटा, नेक्स्ट चलते हैं हम लास्ट पार्ट की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इस पर इंपॉर्टेंट लिख लें एनुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा। जी पार्ट क्या दिया गया हमें, 10 की पावर p इज इक्वल टू 40, 10 की पावर p इज इक्वल टू 40। तो बेटे यहां पर आप देखें लॉग दिया ही नहीं गया, जिनके ये लॉगरिथमिक फॉर्म नहीं है और हमें p को फाइंड आउट भी करना है। तो हम यहां पर इस सवाल में स्पेसिफिकली इस एक्सरसाइज के इस क्वेश्चन के अंदर हमें लॉगरिथम का एक लॉ यूज करना पड़ेगा, पावर रूल अप्लाई करना पड़ेगा। वो क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूं। इसके बोथ साइड लॉग लेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में लॉग दिया ही नहीं गया, क्योंकि लॉग होगा तो लॉ या लॉग के रूल्स अप्लाई होंगे ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पर लिखते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो बेटे यहां पर आएगा लॉग 10 की पावर p इज इक्वल टू लॉग 40। तो बेटे अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ लॉगरिथम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लॉगरिथम हम क्या करते हैं, अगर लॉग के आगे पावर आ जाए तो पावर को पहले लिखा करते हैं। तो यहां पर आएगा ये p log 10 इज इक्वल टू log 40। ओके, अब हमें क्या करना होगा, log 10 लेना होगा और log 40 लेना होगा। log कैसे लेते हैं ये हम क्वेश्चन नंबर 1 में सीख चुके हैं अच्छे तरीके से। क्या करना होगा, हमें पहले रेफरेंस पॉइंट लगाना होगा और फिर हमें क्या करना होगा बेटे, कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने के लिए ये रेफरेंस पॉइंट हमने लगा दिया फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। पॉइंट कहां पर है, एंड पर है। तो बेटे पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट आ रहे हैं, 1 है। तो यहां पर 1 लिख दें, फिर पॉइंट लगाएं। मैंटीसा कैसे देखेंगे, 10 को 0 में, जब आप लॉग टेबल में जाएंगे 10 को 0 में देखेंगे तो वहां पर जीरोज ही होंगे बस, इनके 1.000। और आपको पता है 1 के बाद जितनी मर्जी जीरोज लगा लें आप पॉइंट के बाद तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो इसका मतलब है ये सिर्फ 1 लिखा हुआ है और 1 मल्टीप्लाई p करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास, p ही आएगा। जी आगे चलते हैं बेटा, 40 का लॉग लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट के बाद रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट हैं, 1। फिर आप यहां पर पॉइंट लगा लें। मैंटीसा के लिए 40 को 0 में देखें लॉग टेबल में जाकर तो आंसर आएगा 6021। तो इस तरह से p की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1.6021। और हमने अननोन वेरिएबल को बड़ी आसानी से मालूम कर लिया।